30 अगस्त 2023 और यहाँ पर 31 अगस्त 2023 फ्राइडे नहीं बल्कि थर्सडे के लिए, यानी कि एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरे यहाँ कल है रक्षाबंधन, इसलिए हो सकता है मैं कल अवेलेबल ना भी रहूँ ट्रेडिंग में, है ना। और कल ऐसे भी एक्सपायरी है तो कोई खास मुझे इंटरेस्ट नहीं पड़ता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉल्स वगैरह मिलते रहे। लेकिन चलिए थर्सडे के आंसर्स कर लें। और आज भी टेलीग्राम चैनल को आप चाहें तो जाके चेक करें, ज़बरदस्त कॉल्स आपको मिले होंगे। और चाहें तो मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। और साथ ही पटना मीटअप प्रोग्राम के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर और अपना नाम मुझे भेज दीजिए 6 सितंबर 2023 से पहले, ताकि मैं अपनी डायरी में नोट कर सकूं, क्योंकि मैं 9 और 10 सितंबर को पटना में अवेलेबल रहूंगा आप लोगों से मिलने के लिए। तो आप अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर दें 6 सितंबर 2023 से पहले। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब दिल खोल के मूवमेंट किया है। चाहे आप अप साइड का पकड़ लें चाहे डाउन साइड का पकड़ लें, दोनों ही तरफ के लोगों को इसने अच्छा पैसा बना के दिया। और खासकर नीचे वालों के लिए तो और भी अच्छा पैसा बना के दिया, जिन्होंने पुट ले रखा होगा, है ना, सेल साइड होंगे। तो मैंने पहले कॉल भी दिया और उसमें लिखा भी था ये रिस्की ट्रेड है। फिर यहाँ पे मैंने पुट दिया कि भाई इसके आप प्रॉपर वीडियो बना के दिया। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे देखिए, मैंने 2 मिनट का वीडियो बना के रखा दिया था और कहा था कि जब इसके नीचे निकलेगा तो आपको क्या करना है। और आप देखिए क्या शानदार रैली आया। चलिए अब ये बेचने जगह पर तो नहीं है भैया। अब देखिए मार्केट में रात भर में कुछ हो जाए तो अलग बात है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आया और भी कुछ भी नहीं। क्योंकि कल भी मैंने ये बात बोला था कि तेजी हम लोग तब तक नहीं मान के चलेंगे जब तक हम लोग 45,000 के ऊपर सस्टेन ना करें। अब आज जो गिरावट आया तो गिरावट आ गया 44,150 और ये एक अच्छी जगह बन जाती है जहां पर से आप खरीदारी का आनंद ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो मैंने पहले भी बोला था कि 43,900 के आसपास अगर मिलता है और 44,000 के आसपास मिलता है तो एक बाय साइड तो आपको एंट्री बनाना ही बनाना चाहिए। और आप यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन को हम लोग इससे पकड़ लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को, और ये ट्रेंड लाइन को चुपचाप से ऐसे ड्रॉ कर देना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया जा रहा है और हर बार जब भी ये सपोर्ट लेता है ये बाउंस करता है, जब भी सपोर्ट लेता है बाउंस करता है, सपोर्ट लेता है बाउंस करता है, सपोर्ट लेता है बाउंस करता है। तो क्या ये यहाँ से बाउंस कर सकता है? क्या कर सकता है? तो आंसर आएगा यस और नो दोनों, क्योंकि बार बार चूंकि टेस्ट करने आ रहा है तो हो सकता है नीचे भी तोड़ सकता है। अब 2 कंडीशन आपके लिए बनेगी कि अगर बाय करना है तो किस लेवल पे बाय करना है। अब देखिए चूंकि ये एजुकेशन वाली वीडियो है तो हो सकता है लोग उतना ज्यादा टाइम नहीं दे कि कौन सीखता है, कल टिप्स ले लेंगे, क्या टेंशन है, कौन इतना दिमाग लगाता है, टिप्स ले लेंगे डायरेक्ट। तो देखिए आप समझिए इस बात को कि 44,275 बाय के लिए आपको बता दूं 44,275 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अब इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया हो गया है 44,500 और ये 44,450 वाला ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ जो टारगेट आपको बनेगा इस कंडीशन में, सबसे पहला छोटा टारगेट 44,300, उसके बाद 44,375, उसके बाद 44,425 तक का टारगेट लेके यहाँ से चल सकते हैं। मूवमेंट आएगा तो अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर इसके ऊपर निकलता है देन टारगेट आएगा 44,475 से 44,550। अब ये 500 और 550 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल उसको क्लेम कर सकता है। हो सकता है वहां पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिले तो आप 44,400 425 के आसपास ही निकल जाइए ना, क्या टेंशन है। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेके चलेंगे, कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे, पुट ऑप्शन कह रहा हूँ। यहाँ से चूंकि आपने बाय किया है तो कॉल ऑप्शन लेके आप चलेंगे, तो कॉल ऑप्शन आप 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर किसी कारण बस ये गिर गया, यहाँ से नीचे निकल गया इस ट्रेंड लाइन का, तो अभी मैंने आपको बताया था मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, पीछे साइड पे आपने देखा कई बार सपोर्ट लिया है। तो अगर यहाँ से ये गिरता है तो आपको फिर तैयार है सेलिंग करने के लिए भी तैयार रहना होगा। और 44,100 याद रखिए सेल करने के लिए मैं एक लेवल लिखता हूँ, 44,100 के नीचे आने पर आपको सेल के लिए भी तैयार हो जाना है। ठीक है, टारगेट जो खुलेगा नीचे पहला 44,000 का एक राउंड नंबर का लेवल देखने को मिलेगा, दूसरा 43,900 तक आराम से आता हुआ नजर आ जाएगा। अब छोटा और चार्ट करूंगा मैं, तो आप यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ तक नीचे आया और ये लेवल आता है 43,600 का, ये बड़ी बात है। तो यहाँ से कमजोरी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये 43,900 को होल्ड नहीं किया तो यहाँ से बड़ी कमजोरी बनेगा, जो कि 43,800 से लेके 43,700 और 43,600 तक को भी क्लेम कर सकता है।
600 तक आ जाए तो वेल एंड गुड, वहां पर हम सेल का पोजीशन काट के बाय में शिफ्ट कर सकते हैं। पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर आप पुट ऑप्शन लेके चलें। 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो भी कॉल ऑप्शन बताया और जो भी पुट ऑप्शन बताया ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ठीक है, करेंट एक्सपायरी वाला नहीं लेना है, नेक्स्ट वाला लेना है। तो ये बैंक निफ्टी का एक लेवल हो गया दोस्तों। अभी हम लोग उसका भी गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। तो 200 के आसपास की क्लोजिंग है, 500-600 पॉइंट अगर गैप अप खुलेगा तो जाहिर सी बात आप कहीं ना कहीं 700 के पास में खुल जाएंगे, है ना, 44,700 पर और 44,800 पर। तो आज का अगर आप हाई देखते हैं तो उसी एरिया के आसपास 44,700 से 800 से ही गिरावट स्टार्ट हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि गैप अप खुलने के बाद ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का सामना इसको यहाँ से करना पड़ेगा। जब ये रेजिस्टेंस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर से सेल का सामना करेंगे और सेल करेंगे। जो टारगेट बन सकता है यहाँ पर हमारे लिए 44,600, 44,500, 44,400, 44,300 और 44,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आज का लगभग लो प्राइस था। हो सकता है 300 के पास से ही सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर जाए। तो हो सकता है ये 44,200 आवे ना, तो आप 300 के आसपास में भी बुक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि फिर ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो ऊपरी स्तरों से आप अगर पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 44,600 का भी ले सकते हैं और 44,700 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना खुल के अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल गया, धीरे धीरे नीचे आया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट खुल जाता है, डायरेक्ट बॉल गिरता है तो बाउंस मिल जाता है। और खासकर तब जबकि नीचे के अच्छा में सपोर्ट बैठा हुआ। अगर ये 43,500 पर आपको मिलता है देन आप बाय कर लेंगे। अगर ये 43,600 पे गैप डाउन होता है देन आप बाय कर लेंगे। अगर ये 43,700 पर हो जाता है तो यहाँ से भी बाइंग बन सकती है। देखिए इसी तीन में से किसी एक एरिया पे गैप डाउन हो सकता है। अगर हुआ तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय किया और नीचे आ गया तो आप बाय साइड में क्वांटिटी को और ऐड कर लीजिए। टारगेट जो ऊपर खुलेगा इस कंडीशन में 43,800 से लेके 44,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, कॉल लीजिए चाहे ऊपर पुट लीजिए कोई भी, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। क्लियर हो गया? चल अब चलता हूँ निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा गिरावट में फंस गया ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में। निफ्टी की स्थिति फिर भी थोड़ी थोड़ी अच्छी है अगर बैंक निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो। अब गिरावट तो इसमें भी, लेकिन आप कहेंगे फिर भी अच्छी क्यों, क्योंकि ये अभी भी ना अपने सपोर्ट एरिया के पास में नहीं आया, अभी भी उससे अच्छा दूर है, बैठा हुआ है, मतलब अभी भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था जिसको ब्रेक करके ऊपर उसी के आसपास तो आया, नीचे जो बढ़िया वाला लेवल उससे तो बहुत दूर है, जो डेंजर जोन है उससे तो अभी दूर बैठा हुआ है। इसीलिए तो यहाँ पे आप फिर से रखिए ऊपर 19,500 ये लेवल कल भी मैंने बताया था। 19,450 से 19,500 के आसपास अगर आपको मिलता है सेल मार दीजिए। अब देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पर जो स्थिति चल रही वो 19,340 के आसपास के लास्ट क्लोजिंग दिखा रहा है। अगर इसका पहले हम लोग डेली के चार्ट पे देखते तो 19,347 पर क्लोजिंग कर रहा है, तो कोई खास अंतर नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वापस जिस बक्से से निकला था ये उसी बक्से में घुस गया, जिस बक्से से निकला था जिन उसी बक्से में घुस गया, तो वापस उस बक्से से निकलना होगा। तो हमें फिर बाइंग अगर करना है तो 19,375 के ऊपर। अब आप यहाँ समझिए फिर से इस बक्सा के ऊपर निकलेगा तब बाय करेंगे, तो 19,375 के ऊपर बाय करेंगे। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में, सबसे पहला छोटा टारगेट 19,400, दूसरा 19,425 और तीसरा 19,450, यानी कि यहाँ के हाई के प्राइस में अच्छा रहा तो हो सकता है ये 19,500 को भी क्लेम कर सकता है, 19,475 से 19,500। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि 19,450 के आसपास अगर आता है निकल जाइए भैया, क्योंकि पिछले बार यहीं से गिर गया था। तो 500 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे तब तक बड़ी तेजी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से आपने क्या करना है, कॉल ऑप्शन लेना है तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इस बक्से के नीचे निकलता है तब क्या करेंगे, तब भाई सेल करेंगे, तब तो फिर सोचना ही नहीं है। और वो सेलिंग आता है 19,300 के नीचे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी इसी बक्से के पास में आता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ से एक सपोर्ट का काम ऐसे कर सकता है, मे भी हो सकता है सपोर्ट का काम कर जाए कि नीचे आए और यहाँ से इसे सपोर्ट, क्योंकि पिछले बार भी सपोर्ट लिया। लेकिन अगर इनकेस इसके नीचे तोड़ दिया तब हम 19,300 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। और जब 19,300 के नीचे सेल करेंगे तो जब टारगेट बनेगा वो 19,275, 19,250 और 19,225 से लेके 19,200 तक के टारगेट बनेगा, जो कि लगभग ये लो प्राइस के आसपास में आता है।
और 200 के नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, 200 225 मैक्सिमम हो सकता है आपको यहाँ तक बन जाए। आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, पुट ऑप्शन ले सकते हैं 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये भी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है, संभावना तो ये भी है। देखिए टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 19,550 एक लेवल मान के चलता हूँ गैप अप, 200 पॉइंट अगर हुआ तो, नहीं तो फिर 19,500, अगर 150 पॉइंट हुआ तो ये दोनों में से कहीं खुल जाए गैप अप में तो आप बिल्कुल सेल का पोजीशन बनाइए, कहीं डरिए मत, सेल का पोजीशन बनाइए। और टारगेट आप 19,475 से 19,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा रहा तो 19,350 तक का जो कि क्लोजिंग है वहां तक ये वापस क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। आप पुट ऑप्शन लेंगे ऊपर 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन बता दूं सारे जितने भी कॉल और पुट बता रहा हूँ वो सब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, करेंट वाला नहीं लेना है। अब ये गैप अप की जगह पे अगर ये गैप डाउन हो गया तब नीचे खुल गया डायरेक्टली 19,200 पर, अगर यहाँ खुलता है तो एकदम बाय कर लिए। 19,225 पर खुलता है तो भी बाय करेंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि नीचे अच्छा सपोर्ट है, इसके लिए डरना नहीं। टारगेट जो खुलेगा ये 19,250 से लेके 19,350 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है एक्सपायरी डे के लिए, थर्सडे के लिए 31 अगस्त 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल कीजिए। पटना मीटअप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप कर दीजिए अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम 6 सितंबर 2023 से पहले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।